हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। तो जो व्लॉग 10 तक के जो टारगेट थे ना, वो मेरे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज मैं मिलती हूँ आपसे अपने न्यू व्लॉग में। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को फुल वॉच करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, अपनी रूटीन पे आते हैं। तो ये था थर्सडे का दिन और यहाँ पर मैंने दूध लिया, 1 लीटर के करीब दूध लिया था और ये पूरा फट चुका था। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा आजकल हो गई है ना, तो ये दूध मैंने फ्रिज में रख दिया और सोचा कि मैं आधे घंटे बाद इसको खौला लूँगी, लेकिन ये बॉयल ही नहीं कर पाई और दूध मेरा जो है फट गया। तो इसकी मैंने सोचा कि लाओ मैं इसका पनीर बना देती हूँ। तो ये मैंने इसको छलनी में छान लिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और फिर ये हो गई थी अगले दिन की सुबह। तो हम लोग अर्शान को स्कूल ड्रॉप करने के लिए गए थे। तो फिर यहाँ पर ये देखिए, मौसम ना उधर बीच अच्छा हुआ था, मतलब कि 1-2 दिन तक मौसम बहुत ही अच्छे थे, बारिश हुई थी, हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो मैंने कहा लाओ इसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया जाए। तो ये ठंडी ठंडी सी हवा जो है, वैसे सुबह मॉर्निंग वॉक ही करनी चाहिए, लेकिन स्कूल थोड़ा दूर है तो हम लोग को बाइक से जाना पड़ता है। वैसे आजकल मैं नहीं जा रही हूँ, उधर बीच में गई थी। और फिर उसके बाद घर आते ही आज मुझे कुछ अपना किचन का ऑर्गेनाइजेशन करना था। तो यहाँ पर ना वीडियो मतलब बनाने के चक्कर में, उसको एडिट करने में और फिर दिन भर के जो अपने बेसिक के काम होते हैं, ये सारी चीज़ों को करने के चक्कर में ना, मैं अपना ये जो किचन का मेन काम होता है कि मसालों को डिब्बे में फ़िल करना है, ये वो, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी। और देखिए अलमारी मेरी कितनी मैसी हो रही है। तो मैंने सोचा कि आज लाओ इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिरयानी के मसाले वसाले सब ऐसे ही डिब्बे में रखे हुए थे, जो कि हवा लग के ना फिर ये ख़राब हो जाते हैं जल्दी। तो इनको मुझे आज डिब्बे में फ़िल करना था अपने। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से अपने सारे काम कर लूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम ना बिल्कुल बहुत ही तेज़ी से भागता है। उसी में आपको साफ़ सफाई करनी रहती है, लंच भी बनाना रहता है, ब्रेकफास्ट भी बनाना रहता है और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो साथ ही साथ ये भी चल रहे थे और एक तरफ मैं ये भी कर रही हूँ अपना काम। और ना मैंने यहाँ पर स्पीड हाई रखी थी, पता नहीं कैसे ये इतना स्लो हो गया। तो ये कुछ हो। और फिर ये देखिए, किचन की सफाई करते करते मुझे मिले ये नकली पैसे। अर्शान ना अपने आजकल ये कुछ टॉयज़ में ले आया है, कुछ नकली नोट उसने। तो ये हर जगह मुझे मिल रही है, कभी पोछा लगाते हुए, कभी झाड़ू लगाते हुए, कभी सफाई करते हुए। एनीवेज़ यहाँ पर अच्छे से मैंने कपड़ा भिगो कर भी अलमारी को साफ़ कर लिया। उसके बाद फिर एक तरफ मैं अपना यहाँ पर लंच की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला था और उसमें ये तेज़पत्ते और 2-3 लौंग, इलायची, थोड़ा सा जावित्री, इन सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया। जो मैंने पनीर बनाया था ना, उसको मैंने सोचा कि लाओ आज इसको ही लंच में बना डालते हैं, क्योंकि दूध फटा हुआ था तो और ज़्यादा फिर ख़राब हो जाती पनीर। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी पीस कर इसमें डाल दी और ये ज़ीरा पाउडर, धनिया का पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया। और इसके बाद फिर सारे मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि प्याज जो है इसका एक अच्छा सा कलर आ जाए। वैसे प्याज मेरे गोल्डन ब्राउन हो चुके थे, उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर नमक और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 5 से 10 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। और फिर ये देखिए, मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद ये जो ऑयल सेपरेट होने लगते हैं ना, इससे पता चल जाता है कि हाँ हमारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। फिर मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर दी और यहाँ पर मैं मलाई और काजू का पेस्ट भी इसमें डाल दूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल से ही मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं और मेरे हस्बैंड को ना पनीर वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आज क्या करूँ, मुझे बनाना पड़ गया, वरना ये सारे दूध जो है ना ये वेस्ट हो जाते। तो ये अच्छा, आप लोग मुझे एक टिप्स दीजिएगा कि पनीर को सख्त कैसे करते हैं। मतलब ये जो बाज़ार में मिलती है ना बिल्कुल टाइट से पनीर, क्योंकि घर की पनीर ना टाइट नहीं हो पाती है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में अपने ओपिनियन शेयर करिएगा कि आप लोग पनीर घर पे बनाते हैं तो उसे किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर मेरी पनीर बन चुकी थी और मैं इनका खाना लगा रही हूँ। इसके बाद फिर हो गई थी यहाँ पर शाम। और क्या कर रहे हो बेटा, आज सफाई अभियान हो रहा है क्या आपका? अंदर अंदर से झाड़ू लगेगी आज। आओ अच्छे से दो झाड़ू, सारा कूड़ा वहाँ साइड में लगाओ। और अभी ये सारे कपड़े भी पड़े हुए, ये भी फोल्ड करना है।
सारे कपड़े सुबह धुले थे, अभी भी आधे धुल रहे हैं क्योंकि लाइट चली गई थी। बस बेटा बस, आज अर्शान ना फुल सफाई कर देगी रूम की, बिल्कुल नीट एंड क्लीन ना। हाँ, और यहाँ पे मैं बैठकर फोल्ड करूँगी सारे कपड़े। टाइम हो रहा है 5:45, नमाज ही पढ़नी मुझे असर की। और फिर दिन भर लाइट ऐसा चली गई कि मेरा सारा काम जो है सब अटक के रह गया। फिर मैंने शाम को मशीन लगाई और कपड़े वपड़े धुले, और शाम में मेरे साथ साथ लगा हुआ था, तो सोचा कि लाओ थोड़ा सा पास्ता भी खाते हैं। वैसे मैं जल्दी पास्ता, मैक्रोनी और ये सब ना, मतलब मेरे हस्बैंड लाते ही नहीं, वो बहुत मना करते हैं कि ये सारी चीज़ें ना मत खाया करो, लेकिन क्या करें, दिल मानते ही नहीं तो मंगाना ही पड़ता है। और ना ही मुझे इतनी क्रेविंग भी है, अगर मैं कहीं जाती हूँ बाहर तो फिर मैं खा लूँगी, ऐसे कोई ज़्यादा उतना ख़ास मुझे ये पास्ता पसंद भी नहीं है। तो सोचा कि लाओ आज आया है तो मैं इसको बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है पास्ते की तैयारी करी। मैंने पानी बॉयल कर दिया है, पानी में नमक और तेल डालकर सिंपल सा ये पास्ता मैंने बनाया था, क्योंकि अर्शान ना ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दो ना तो वो सारी चीज़ें छोड़ देता, वो नहीं खाएगा। तो यहाँ पर बस मैंने सिंपल सा ही पास्ता बनाया। उसके लिए बस प्याज को हल्का सा फ्राई करके इसमें मैं मेयोनीज़ और ग्रीन चिली ऐड कर दी थी मैंने, और सॉस भी अभी ऐड करूँगी। टमाटर नहीं थे, टमाटर स्किप कर दिया मैंने। और उसके बाद ये सारे बॉयल पास्ता इसमें ऐड कर दिया और फिर ऊपर से सॉस डाल दूँगी। और वैसे भी सबके घरों में ना पास्ता ज़्यादा बनता है, तो आप लोग को ये शायद ये रेसिपी पसंद आए, बट खैर स्किप कर दीजिएगा, कोई नहीं। मैंने जल्दी से फटाफट वाला ये पास्ता बनाया है। इंशाल्लाह जब मैं अच्छे से पास्ता बनाऊँगी ना तो आपके साथ फुल रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसके बाद माँ बेटे ने हमने मिलकर पास्ता एंजॉय किया, और फिर हो गई थी खाना वाना बनाकर। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और अब बारी थी जो किचन का, सुबह मैं क्लीनिंग कर रही थी ना, तो मैंने सोचा कि लाओ इसको अब सारे सामान को रख देती हूँ, क्योंकि 2 दिनों से सब ऐसे ही प्लास्टिक में ही रह गया था। तो यहाँ पर मेरा सब सारा सामान आ गया था। ऑयल थे, दाल थी, चने थे, सोयाबीन भी मैंने मंगा ली थी। वैसे मैंने बहुत ज़माने बाद आज सोयाबीन का पैकेट भी मंगाया। इसमें इन सारी चीज़ों में दाल चीनी वगैरह ये सारे सामान थे। और यहाँ पर मैं चीनी को भी इस डिब्बे में पूरा फिल कर दूँगी। वैसे मेरा जो शुगर और टी वाला जो बॉक्स होता है ना, वो मेरा टूट गया है, तो इसको मैं फिर से ऑर्डर करूँगी अभी। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ न्यू से अपने जार भी मंगाए हैं फ़्लिपकार्ट से। तो आज मैं इनमें भी अपने साथ जो कसूरी मेथी है और जो बिरयानी का मसाला, ये सारे ऐसे पैकेट में रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज इन सबको ये न्यू जार में रख लेती हूँ। तो मैंने शूट नहीं किया। मैंने सोचा था कि मेरा जो भी ऑर्डर आएगा ना तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी, बट कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से। तो यहाँ पर ये कसूरी मेथी भी मैंने पूरा जार में डाल दी है। और वैसे हफ्ते या महीने में अगर किचन में थोड़ा सा चेंजेस कर दो ना तो एक अच्छा सा फ़ील आता है कि हाँ, हमारे किचन में कुछ न्यू चीज़ें आई हैं या कुछ न्यू किया है हमने। वैसे हर एक लेडीज़ का सपना होता है कि अपने किचन में कुछ ना कुछ नया करती रहें। कहीं मार्केट जाएंगे तो उनको नया सामान भी दिखेगा, तो अगर आपके पास रहेगा लेकिन फिर भी आप वो सामान लेंगी। तो शायद ये सारी लड़कियों का, सारी औरतों का एक अलग ही नशा होता है ना कि हाँ, मुझे ये सामान ख़रीदना है, मुझे ये सामान ख़रीदना है। तो थोड़ा सा कसूरी मेथी यहाँ पर गिर गई थी, तो मैंने उसको भी साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं सारे मसालों को इसमें अब फिल करूँगी सारे जार में। और आजकल लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो गया है, बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह से लाइट जाती है तो फिर दोपहर में आएगी, या फिर दोपहर से जाती है तो शाम को आएगी, जिस वजह से ना सारा काम पेंडिंग रह जाता है। तो यहाँ पर इन्वर्टर की लाइट बहुत ज़्यादा स्लो थी, तो मैंने यहाँ पर टॉर्च ऑन किया है मोबाइल की, उसी से मैं सारा ये शूट कर रही हूँ अपना, कि मुझे ये काम भी करना था और लाइट भी चली गई। तो गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या करें, अब इंडिया का तो ये सिस्टम मुझे नहीं लगता कि कभी ख़त्म होने वाला है। ये लाइट का इशू ना यहाँ पे हमेशा ही रहेगा। एनीवेज़, अब फिर बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। तो यहाँ पर मेरा एक तरफ ये सारा काम हो ही जा रहा है, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बस क्या ही बताऊँ।
और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे ये जो लॉन्ग वीडियो आते हैं ना, इसको प्लीज़ फुल वॉच किया करें। ये तो बहुत कम टाइम का मैं डाल रही हूँ, वैसे वीडियो 15 से 20 मिनट का लोग डालते हैं व्लॉग में। और ये जो लॉन्ग वीडियो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये आपके यूट्यूब चैनल का एक अहम हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। तो शॉर्ट्स मैं डालती हूँ, लेकिन शॉर्ट्स का एक अलग लेवल है। शॉर्ट का व्यूज़ हमारे यूट्यूब में जो वॉचिंग हावर्स होता है उसमें ऐड नहीं होता है। तो मैं आप सबसे ये चीज़ बताना चाह रही थी, मतलब मैं शेयर करना चाह रही थी कब से, लेकिन पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट मैंने सोचा कि लो शेयर करते हैं, ताकि ये जो मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि उस पर व्यूज़ तो आएँ। मेरे लॉन्ग वीडियो पे बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ है। खैर कोई नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी मेरे चैनल को आई थिंक 1 महीना होने वाला है। अभी 2 ढाई महीने या 6 महीने कुछ ऐसे हुए नहीं हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हाँ, इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं। तो फिर भी मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को व्यूज़, मतलब इस लॉन्ग वीडियो पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पूरा फुल वॉच किया करिए, क्योंकि जो मेन इसका जो टाइम आवर होता है ना, यही ऐड किया जाता है। तो वॉचिंग आवर जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खैर यहाँ पर सारे काम वाम हो गए थे और फिर बज गए थे रात के 9:30, और मैं थोड़ा ही शूट करती गई, क्योंकि आज दिन भर ना बहुत ज़्यादा काम हो गए थे। शायद आपको वीडियो में इतना नहीं लगा हो, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हुए थे। अब हर वक्त हर काम में हम कैमरा लेके तो खड़े नहीं हो सकते हैं, कुछ चीज़ें विदाउट कैमरा भी करनी पड़ती हैं। तो आज लाइट का भी इशू था, प्लस खाना वाना, और मैं कपड़े जो मशीन लगाई थी वो भी फिर बीच में रह गई, फिर से लाइट चली गई थी। तो अब रात जो हुई है ना, तो बस यही टाइम थोड़ा-सा सुकून का मिला कि हाँ, अब जाके अच्छा मैं लगा। अपने हस्बैंड से, मतलब मेरे हस्बैंड ना जल्दी मुझे ये बाहर का सामान नहीं खाने देते हैं, लेकिन आज मैंने ये सारी चीज़ें मंगाई हैं अपने लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना लेट नाइट कभी कभी क्रेविंग होती है, तो मुझे एक क्रेविंग हो रही थी खाने की, और मैं तो मेरी ना इतनी क्योंकि तबीयत मेरा भी दिल मतलब करता है, रह मैं रह भी कर ख़राब इंसान हो हूँ, जाती है, इस वजह से मेरे मैं भी हस्बैंड बाहर का खाऊंगी। सामान मुझे जल्दी नहीं खाने देते हैं। एनीवेज़ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।